नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। इसे लोक भाषा में होई आठे भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अहोई का जो शब्द है, इसका जो अर्थ है वो है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती माता ही है। इसीलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। फ्रेंड्स, पूजा की विधि जगह, एरिया और क्षेत्र के हिसाब से थोड़ी सी अलग जरूर हो सकती है, लेकिन अहोई अष्टमी का व्रत काफी जगह पर रखा जाता है और तकरीबन पूजा की विधि सेम ही होती है। इस दिन माताएं सुबह से लेकर शाम तक निर्जला उपवास करती हैं। फ्रेंड्स, पूजा करने के लिए आपको पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण में अपना चौकी लगानी है। चौकी लगाने के लिए आपको एक पाटा चाहिए, लाल वस्त्र बिछाने को चाहिए। आप चाहे तो पीछे चूनर लगा सकते हैं, अपना चांदनी लगा सकते हैं, या फिर आप गेरू से अगर माता बनाना चाहते हैं तो गेरू से दीवार पर माता और स्याहू माता और उसके बच्चे जरूर बनाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आप कैलेंडर या फोटो में पूजा करना चाहते हैं तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। उसमें आपको पूजा की कथा भी दी हुई है, साथ ही सभी देवी देवता विराजमान है, गणपति जी भी विराजमान है, क्योंकि हर पूजा में गणपति जी का आवाहन सबसे पहले किया जाता है ताकि हमारे कार्य सर्वसिद्ध हो सके। तो फ्रेंड्स, आप इस फोटो या कैलेंडर से भी अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। और यदि आप गेरू से ही दीवार पे बनाना चाहते हैं तो गेरू या कुमकुम का उपयोग करके माता की तस्वीर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम माता की फोटो, मूर्ति या प्रतिमा को वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र स्वरूप आप चूनर चढ़ा सकते हैं। चूनर लाल या पीले रंग, किसी भी रंग में चढ़ाई जा सकती है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत यदि पूरे विधि विधान से किया जाए तो इस व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो आपको सुबह के समय जल्दी उठना है, स्नान ध्यान से निर्मित होना है और व्रत का संकल्प लेके व्रत की तैयारियों में जुट जाना है। माता की फोटो स्थापित करने के बाद आपको कुछ अक्षत चढ़ाने हैं। आप गेहूं चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं, कोई भी अनाज रख सकते हैं। कलश स्थापना के लिए आप गेहूं का ढेर बना सकते हैं, अक्षत का ढेर रख सकते हैं, या फिर अक्षत से अष्टदल कमल बना सकते हैं। इसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना ये धातु के बर्तन में की जा सकती है, या फिर आप कमोई, जिसे मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसमें की जा सकती है। इस घड़े को इस प्रकार रखना है कि इसको दिवाली या छोटी दिवाली तक हिलाना नहीं है। दिवाली और छोटी दिवाली के दिन ही इसके पानी से बच्चों को स्नान करवाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने दूसरा घड़ा भी धातु का ही प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे यहाँ धातु के ही बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे मैं तारों को अर्घ दूंगी। इसके साथ ही मैंने कुछ अक्षत रख दिए हैं, अक्षत हम तारों को चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, फोटो स्थापना के और कलश स्थापना के बाद आपको साक्षी दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के लिए भी आपको अनाज का ढेर नीचे रखना है, या फिर आप प्लेट में भी रखकर पूजा कर सकती हैं। ये साक्षी दीपक हमारी पूजा का साक्षी रहेगा। इसे आप यहाँ से पूजा खत्म होने तक हिलाएंगे नहीं। आप चाहे तो सुबह के समय जल्दी उठकर जब व्रत का संकल्प कर रहे हैं उस समय आप अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। कुछ जगहों पर अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। हमारे यहाँ कथा के टाइम पर ही पूजा का साक्षी दीपक जलाया जाता है। आपके यहाँ कैसा होता है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हम माता को धूप दीप दिखाएंगे। गंगा जल से शुद्धिकरण के छींटे हमने पहले ही लगा लिए हैं। फ्रेंड्स, धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हम माता को कुमकुम, रोली, अक्षत से तिलक करेंगे। आप इस प्रकार से अलग से तिलक बना सकते हैं, सूखा तिलक नहीं होता है माता को। तिलक बनाने के बाद आप कैलेंडर या फिर फोटो में मौजूद सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे।
तिलक आप गणेश भगवान को भी करेंगे, सूर्य चंद्रमा को भी करेंगे, माँ भगवती को भी करेंगे, भोलेनाथ, सरस्वती माता, रामचंद्र जी सभी को तिलक किया जाएगा। स्याहू माता के 7 बच्चे और स्याहू माता सहित सबको किया जाएगा। इसके बाद हमने जो घट स्थापना की है, ये 2 घट स्थापना है। 2 घट स्थापना में भी हम स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह पूजा में बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने यदि कमोई भी स्थापित की है तो उस पर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह सभी शुभ कार्यों को संपूर्ण होने का प्रतीक होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें स्याहू माता का जो लॉकेट या पेंडल चांदी का बनाया जाता है, हमें उसकी स्थापना करनी है। तो उसके लिए आपके यहाँ अगर रिवाज है तो इस तरह की स्याहू माता का पैंडल सुनार की दुकान पर मिल जाता है, आप वहां से ले सकते हैं। इसमें हर साल 2 चांदी के मोती पिरोए जाते हैं। जिनका 1 बच्चा हो वो 2 चांदी के मोती पिरोते हैं, जिनके 2 बच्चे हैं वो 4 चांदी के मोती पिरोते हैं। इसी प्रकार जितने बच्चे हों 1-2 की संख्या के हिसाब से मोती पिरोए जाते हैं। आपको स्याहू माता की प्रतिमा पर भी तिलक कर लेना है। तिलक करने के बाद अब हम माता को फूल माला या फिर इस तरह की बाजार में जो माला मिलती हैं वो अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, माला बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर ताजे फूलों की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस प्रकार की बनी बनाई मार्केट से वस्त्र स्वरूप चुन्नी माता को पहले ही उड़ा दी गई है। इसके बाद हम माता को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को आपको इस प्रकार से जनेऊ लगाकर उनके चरणों पर देना है, तो गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आप माता को, कलश देव को, सभी को धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद अब हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे। आपको गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करनी है, माता को कैलेंडर के सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करने हैं। कलश देवता को भी आप पुष्प अर्पित करेंगे, स्याहू माता को पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, पुष्प अर्पित करना बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आपके पास फूल ना मिल पाए तो आप इसकी जगह अक्षत अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने बच्चे के लिए एक घड़े में यानी कि एक बर्तन में कुछ टॉफी चॉकलेट्स रखती हूँ। काफी जगहों पर गुलगुले बनाए जाते हैं, मालपुए बनाए जाते हैं। मेरा बच्चा अभी छोटा है तो इसीलिए मैं इस तरह से खाने पीने की चीजें रखती हूँ। आप चाहें तो गुलगुले और मालपुए बनाकर रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसके कंठ पे भी आपको कलावा बांध लेना है। स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करना चाहे स्वास्तिक का चिन्ह अंकित कर सकते हैं। अगर आप तिलक करना चाहें तो तिलक कर सकते हैं। अक्षत के छींटे दे दीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह की कथा की किताब मार्केट में अवेलेबल है। आप इससे अहोई अष्टमी की कित कथा पढ़ सकते हैं। ये वही कित कथा है जिसमें करवा चौथ की भी कथा अवेलेबल है। इसमें आपको दिवाली तक के सभी त्योहारों की कथा, पूजा विधि, उजमन की तिथि, ये सब मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, कथा मैं इस पूजा में नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि कथा पढ़ने से वीडियो लंबी हो जाती है। कथा के लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। कथा पढ़ते समय आपको अपने हाथ में अनाज के 7 दाने रखने हैं। एक एक करके दानों को घड़े में डालना है और कुछ अक्षत जो होंगे वो आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस कथा की पुस्तक को आसन दे सकते हैं या फिर आप इसे वस्त्र स्वरूप चुनर उड़ा सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद हम माता को भोग अर्पित करेंगे। भोग में हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है। आपके यहाँ क्या बनता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। माता को कई जगहों पर खीर पूरी बनाई जाती है, कई जगहों पर हलवा पूरी बनाया जाता है या फिर कई जगहों पर मीठे मालपुए बनाए जाते हैं। इसके बाद हम माता को सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स का भोग अर्पित करेंगे। इसमें मिश्री बताशे भी सम्मिलित हैं। मिष्ठान के स्वरूप में भी इसका भोग लगाया गया है। इसके बाद हम माता को ऋतुफल अर्पित करेंगे। ऋतुफल में फ्रेंड्स विशेष रूप से ध्यान दें कि सिंघाड़े का फल जरूर चढ़ाएं। सिंघाड़े का फल हरे रंग का होता है। खीरे चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में हरे रंग का बहुत महत्व है। फ्रेंड्स, महिलाएं इस व्रत के दिन हरी चूड़ियां भी पहनती हैं। हरी और लाल चूड़ियां पहनकर अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। ये अति शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, माता को भोग अर्पित करने के बाद पानी जरूर पिलाएं। पानी पिलाना जरूरी होता है। जिस प्रकार हम भोजन के उपरांत पानी पीते हैं उसी प्रकार माता को भी भोग के बाद पानी पिलाया जाता है। साथ ही आप सास के लिए बायना निकालेंगे। बायने में आपकी सास सूट या साड़ी जो भी पहनते हैं आप वो निकाल सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य में नहीं है तो आप ब्लाउज पीस भी बायने में निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको 2, 4, 5 कुछ श्रृंगार की सामग्री इसमें रखनी होती है।
शाम के समय जो भोजन बना लें तो भोजन के साथ ये बायना अपनी सास को दे दें, पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसमें कुछ दक्षिणा जरूर रख दें। कथा सुनने या पढ़ने के बाद आपको अहोई माता और गणेश भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए, तो आप आरती जरूर कर लें। पूजा खत्म होने के बाद माता को और गणेश भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। जिस प्रकार हम साधु संत ब्राह्मण भोज के बाद दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार माता को भी दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जितना भी आपके सामर्थ्य में हो, आपसे बन पड़े, आप उतनी दक्षिणा माता को अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी सरल पूजा विधि अहोई अष्टमी की। अहोई की पूजा किस प्रकार की जाती है, व्रत की कथा किस प्रकार सुनी जाती है, अहोई अष्टमी के व्रत में क्या करें और क्या ना करें, इन सभी से जुड़ी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ अहोई अष्टमी से जुड़ी आपकी सभी जानकारी यहाँ पर आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चे की दीर्घायु, सफलता और उज्जवल भविष्य की कामना हेतु करती हैं। कथा के समय आप अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठा सकते हैं, उन्हें कथा सुना सकते हैं। फ्रेंड्स, तारों को अर्घ देने के बाद आप अपनी सास का बायना उन्हें दे दीजिए, पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। और जो बच्चों के लिए आपने टॉफी, चॉकलेट या गुलगुले, मालपुए रखे हैं, वो आप बच्चों को दे दीजिए। बच्चे इन्हें देखकर काफी खुश हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।